श्याम मवाड़, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग हमको फ्रेम में ही देखना चाहते हैं और वो चौखट में ही देखना चाहते हैं। हम तो लोगों को कैसे भी स्वीकारते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? भाई देखिए, जो लोग आपको फ्रेम में ही देखना चाहते हैं, ये उनका सवाल है। उनका भ्रम निराश होगा, उनको बुरा लगेगा। उस फ्रेम में आप बैठ नहीं रहे हो, इसका बुरा लगने के कारण उनको जो तकलीफ होनी है होगी। वो जब आपसे इस बारे में बात करेंगे तब ठीक ढंग से समझाओ उनको कि भाई मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती है। मैं कोई 100% आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकता हूं, ना ही बनने की मेरी कोई तमन्ना है, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट और अच्छे ढंग से जीने वाला व्यक्ति हूं, दूसरों को तकलीफ न देने वाला व्यक्ति हूं, दूसरे का नुकसान न करने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, जब पूछा जाएगा तो समझाइए, लेकिन जब तक दूसरे आपको चौकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं तब तक ये उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आप जब दूसरों को चौकट में डालने की कोशिश करते हो तभी आपकी समस्या है। इसलिए कम से कम अपनी तो समस्या सुलझाइए, और जब कहीं आपके सामने सवाल आएगा, ये सवाल उठाया जाएगा, तो उन सवालों का जवाब देकर दूसरों को ये समस्या सुलझाने के लिए मदद कीजिए, ताकि वो भी आपको चौखट में रखने की कोशिश ना करे। यही हो सकता है। ये बातें आसानी से सीखना और अमल में लाना बहुत कठिन है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है, बार बार अपने विचारों को करेक्ट करना पड़ता है, अपनी मान्यताओं को करेक्ट करना पड़ता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी धारणाओं को हमको बदलना होता है, इसलिए उसके बारे में बार बार हमको समझाना पड़ता है, उसके बारे में हमको अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है। ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस से हम सही दिशा में जा रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आता है। समझाने पर भी वो नहीं समझे तो क्या? समझाने पर भी वो नहीं समझे तो छोड़ दो। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आप आनंद से जियो और दूसरों को आनंद से जीने के लिए करो, ऐसा मैंने नहीं कहा। दूसरों के जीवन का आनंद बढ़ाने की कोशिश करो, प्रयास करो, दूसरों को आनंद से जीने के लिए प्रोत्साहित करो। आप दूसरों को आनंदी नहीं बना सकते हो, यह आपके हाथ में नहीं है। आप केवल मदद कर सकते हो, दिशा बता सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, उनके जीवन का आनंद बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कैसे जीना है ये उनके हाथ में है, उन पर निर्भर है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे हमेशा दुख में ही जीना है, हमेशा लोगों के बारे में बुरा सोच के ही जीना है, हमेशा लोगों पर गलत सलत बोलकर, उन पर टीका कर कर, उन पर हमेशा नुक्ताचीनी कर कर ही मुझे जीना है, वो उस ढंग से जिएंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये जो मर्यादा है, मैं हमेशा सिखाते आया हूँ, सार्वजनिक क्षेत्र में भी सिखाते आया हूँ कि भाई हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम तो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, हमारा काम ही है वो। लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि आप लोगों को मदद कर पाओगे। आप लोगों को मदद करने की कोशिश कर सकते हो। कोई गड्ढे में गिरा है तो उसको हाथ दो, वो ऊपर आना चाहता है तो उसको ऊपर खींचो, लेकिन गड्ढे में फंसा हुआ आदमी, उसको दोनों हाथों से आप ऊपर खींच नहीं सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपकी क्षमता नहीं है। सामने के व्यक्ति ने कम से कम हाथ आगे देने की जरूरत है। वो जब हाथ आगे देंगे तभी उनको हम ऊपर खींच पाएंगे। ये शर्त हमारे जीवन में हर क्षेत्र में लागू होती है। इसलिए सामने का व्यक्ति समझाने के बाद भी समझता नहीं है तो ठीक है, वो वैसा ही रहना चाहता है, वो जैसा है वैसा उसको स्वीकारो। वो दुखी है तो भी उसके साथ में ठीक है, ये दुखी रहने वाला है, इसलिए मैंने दुखी बनने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा दुखी रहने वाला है, दुखी रहेगा, फिर भी मेरा मित्र है, फिर भी मेरे नज़दीक की व्यक्ति है, उसके साथ में मैं अच्छा बर्ताव करते रहूँगा। ये हमने सोचना पड़ेगा हमें, और इस ढंग से हमको जीना सीखना पड़ेगा, और ये संभव है।